Good morning, my dear students of 7th grade. This is your physics class. In this class, we shall revise the question and long questions of chapter number 3. Let's start. बेटा your first question is explain the mechanical energy. ठीक है, आपने बताना है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, उसे एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? The sum of kinetic energy means energy due to motion and potential energy means energy due to its position of object is known as मैकेनिकल एनर्जी. मीन्स दोनों एनर्जीज का सम, उन्हें हम ऐड कर दें काइनेटिक एंड पोटेंशियल को, हमारे पास क्या आ जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी. सो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज मैकेनिकल एनर्जी. A body is said to have mechanical energy if it possess either potential or kinetic energy or both. ठीक है, बॉडी की कब हम बोल सकते हैं कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी है? जब वो पोजेस करेगी चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ काइनेटिक एनर्जी, मीन्स जहाँ दोनों. ठीक है, उसमें कोई ना कोई एनर्जी होनी चाहिए. दैट्स देन वी सेड द बॉडी हैव मैकेनिकल एनर्जी. एंड व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? बेटा हमने एक्सप्लेन करा है, लॉन्ग क्वेश्चन तो हमने फुल एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर पहले हम काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे वो क्या होती है. द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मोशन. जो एनर्जी पोजेस हो रही है ऑब्जेक्ट की उसके मोशन के कारण, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ रनिंग चाइल्ड, अ रोलिंग स्टोन, अ मूविंग कार, अ फॉलिंग लीफ एंड प्लैनेट्स ऑल हैव these all things are in motion and these have kinetic energy. kinetic energy depends upon two factor. बेटा टू फैक्टर पर डिपेंड करती है. एक तो उसकी वेलोसिटी, मीन्स मोशन होगा, मोशन के कारण क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी, मीन्स स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ बॉडी. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोजीशन के कारण जो होती है. द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, उससे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल, अ रेज्ड हैमर. ठीक है, हैमर हमने रेज किया है. स्ट्रेच्ड बो, द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स ऑल हैव पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये भी मास पर डिपेंड करती है. द हाइट थ्रू विच इट इज़ रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड. ठीक है, वो हाइट जिसकी वजह से वो रेज्ड होगी ग्राउंड पर. एंड थर्ड वन इज द ग्रेविटी. ग्रेविटी पर डिपेंड करती है, राइट. The formula used to measure potential energy is below. Potential energy is equal to mass into gravity into height. Then potential energy is equal to mgh. Right? M is mass, G is gravity, and h is height. Draw neat and clean diagram of हेलिकोमेंट and also explain why the tail of हेलिकोमेंट is bigger when it is near to sun. ठीक है, हमने हेलिकोमेंट का डायग्राम बनाना है और उसे मीन्स एक्सप्लेन करना है कि जो उसकी टेल होती है वो बिग क्यों हो जाती है. जब वो सन के नियर आता है तो उसकी टेल बिग क्यों होती है? देयर आर वेरी लाइट डस्ट पार्टिकल्स अराउंड द कॉमेंट. कॉमेंट के अराउंड क्या होते हैं? बहुत सारे, हमने पता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, देयर आर वेरी लाइट, बहुत छोटे छोटे लाइट डस्ट पार्टिकल्स अराउंड द कॉमेंट. व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन दैम, जब लाइट रे उन पर पड़ती है, दे आर पुश्ड अवे, उन्हें पुश करती है, पुश अवे. एंड फ्रॉम द टेल ऑफ द कॉमेंट, ठीक है, पुश्ड अवे, जब उन्हें पुश करती हैं, ठीक है, क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनो. जब लाइट रे फॉल करती है कॉमेंट्स पर, ठीक है, जो लाइट होते हैं, व्हेन लाइट रे फॉल ऑन देम, जब लाइट रे डस्ट पार्टिकल पर फॉल करती है, दे आर पुश्ड अवे, उन्हें पुश किया जाता है. फॉर्म द टेल ऑफ द कॉमेंट. ठीक है, लाइट रे जो होते हैं डस्ट पार्टिकल वो क्या करते हैं? टेल फॉर्म कर देते हैं. ठीक है, दस लाइट पुशेज द डस्ट पार्टिकल ऑफ द कॉमेंट. दैट्स वाई द टेल ऑफ द हेलिकोमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हेन इट्स नियरर टू द सन. क्या होता है? जब लाइट पुश करी जाती है डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है, जब ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो हमें डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा दिखेंगे पुश करते हुए. ठीक है, हम बहुत, अगर कोई चीज़ नियर लाइट है, ठीक है, वो हमें ज़्यादा दिखती है कि पुश हो रही है, पुश हो रही है. ठीक है, दैट्स वाई जब वो सन के क्लोज आते हैं तो वो ज़्यादा पुश करते हैं. ठीक है, मीन्स लाइट हमें, हमारी जो आइज़ है वो ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स देखती हैं. दैट्स वाई
The tail of the helicomets become bigger when it reared to the sun. This is the diagram of helicomet, right? सन के द्वारा जो घूमता है, टेल अवे फ्रॉम द सन एंड नियर, उसकी क्या हो जाती है, बिगर हो जाती है. देयर आर फ्यू न्यूमेरिकल्स. अ मैन लिफ्ट अ ब्रिक, ठीक है, मैन ने ब्रिक उठाई है, उसका मास कितना है, मीन्स m इक्वल टू 5 kg फ्रॉम द फ्लोर टू सेल्फ ऑफ 2 मीटर हाई, मीन्स हाइट कितनी है, 2 मीटर. हाउ मच वर्क इज डन, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज W इक्वल टू mgh. आप सभी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में वर्क डन आ जाएगा. अ टॉय कार ऑफ मास गिवन है 2 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी गिवन है. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू हाफ mv², ठीक है. आपने जस्ट फॉर्मूला लिखकर उनमें वैल्यूज पुट करनी है. द लास्ट इज द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इज 45 मीटर हाई, हाइट दी है. A mass of 4 kilogram, mass is dropped from the top. Calculate its potential energy. Potential energy is mgh. Write down the value of mass, gravity and height. You get the potential energy, right? With this, your chapter number 3 is completed. In the next AV, we will start with the new chapter, that is chapter number 4. Thanks. Have a nice day.